है। जब तक लोग मरेंगे नहीं तब तक यहाँ की सरकार को सुध नहीं आएगी। देख लो, अरे आप सीवर का पानी पी रहे हो साहब, अपने बच्चों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है तो माँ गंगा से दूरी बनाए। अब इन्होंने उस सब सीवर टैंक बंद करवा के सीवर लाइन बिछाई, उसके बाद ये प्लांट बनाए करोड़ों रुपए खर्च करके, तब भी माँ गंगा में हमारी आंखों के सामने जा रही है। और यही बात हम इनको बोलने जा रहे हैं तो हमें उठाया जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदा पानी पीने से 1400 से ज़्यादा लोग बीमार हुए थे और 200 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और 10 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें एक 5 महीने का बच्चा भी था। और ऋषिकेश में भी यहाँ पर अभी चंदेश्वर नगर में भाई जी राघव झा ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ये माँ गंगा में जो ये गंदा पानी जा रहा है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सीवर का पानी जा रहा है साहब, देखो गंदगी कैसे आ रही है, अभी आपको सामने दिख रही है। क्या है भाई जी, ये पूरा बताओ आप। ये भाई जी लगातार ढालवाला से लेके पूरे सिसनबाड़ी या पूरे चंदबाग का जो सीवर का पानी है वो इसके अंदर आ रहा है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है मेरे पीछे। अभी पूरी तरह गंदगी बह के आ रही है, ये सामने गंदगी माँ गंगा में जा रही है। और इसके लिए हम सभी को दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो यहाँ के विधायक हो, चाहे वन मंत्री हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, टिहरी डीएम, देहरादून डीएम, सबको बोल चुके। यहाँ तक गढ़वाल कमिश्नर को तक को हमने पिछले अप्रैल को बोला था, उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर इनका काम कर दो कि यात्रा के पैसे आ रखे हैं उसमें से काम कर दो। लेकिन आज तक वो काम कौन से 15 दिन के उन्होंने आदेश दिए थे, जो ये साल पूरा होने वाला है और अभी दोबारा इनकी मीटिंग यात्रा की होने वाली है, पर ये काम अभी तक नहीं हुआ है। गंदगी आपको दिख रही है किस तरह से सामने से जा रही है माँ गंगा में। क्वार्टर भी जा रहा है, क्वार्टर। हाँ, एक क्वार्टर पर। और सामने प्लांट इन्होंने बना रखा है, प्लांट की आप पानी की वो देख लीजिए कि स्पीड क्या आ रही है पानी की साफ करने की, और ये गंदगी जाने की स्पीड क्या है। तो दिखावा ना करे, सरकार कहने के लिए हज़ारों करोड़ के प्लांट लगा रही है। अभी नरेंद्र नगर में, जैसा मैंने कल वीडियो देखी थी सुबोध नियाल जी के उस पर, कि बहुत बड़ा प्लांट नरेंद्र नगर में बना रहे हैं। तो ऐसे प्लांट ना बनाए जिनके बगल से ही माँ गंगा में गंदगी धड़ल्ले से जा रही है और जो लोग मर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। और इसी का आचमन यहाँ से 100 मीटर आगे त्रिवेणी घाट पड़ता है, वहाँ पे लोग लगातार कर रहे हैं। अभी भी हज़ारों लोग वहाँ पे आचमन कर ही रहे होंगे इसी पानी का, जो ये सीवर का पानी हमारे घरों से बह के माँ गंगा में जा रहा है। और दिखावे के लिए ट्रीटमेंट प्लांट उन्होंने यहाँ बना रखा है। तो अभी यहाँ से ये गंदगी जा रही है, जगह जगह से गंदगी जा रही है और वहाँ नीचे जहाँ पे त्रिवेणी घाट है वहाँ पे लोग गंगा जल पी रहे हैं। तो उस पानी को पीकर तो लोग बीमार भी होंगे। वही बात है, जब तक लोग मरेंगे नहीं तब तक यहाँ की सरकार को सुध नहीं आएगी, तब तक वो घंटा नहीं बोलेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो घंटा फ़र्क पड़ता है, कोई मर रहा है, जी रहा है, हमें कोई मतलब नहीं किसी से। हमें मतलब है खाली हमारी सरकार चल रही है, हम कुर्सी पे बैठे हैं, वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, हमें कोई कुछ बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता। और उनको कुछ बोलने जाओ तो यहाँ के लोग बोलने नहीं देते। यहाँ के फिर पार्षद विधायक सब बोलते रहे नहीं ये हो जाएगा। कितने साल में होगा भाई, ये कोई इतना बड़ा काम थोड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूते, चप्पल, क्वार्टर जा रहे हैं, गिलास जा रहा और गोल्डन जा रहा, तंबाकू जा रहा, सब कुछ जा रहा है इसमें, और लैटरिन भी जा रही। सीवर का पानी साफ। और हम ये एसडीएम ने, जो यहाँ की जो टीरी डीएम साहब हैं, उन्होंने 3 बार तो मीटिंग करवा ली इसकी कि लगातार सफाई होगी, लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग होगी, कैमरा लगेगा। आपको दिख रहा है कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, और लगातार मैं बाकायदा खुद वीडियो कॉल कर दिखाता हूँ यहाँ से कि मैम यहाँ गंदगी जा रही है। कौन सी नींद में सोए हुए हैं। आज तक उन्होंने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। पहले तो हमारा फ़ोन उठाते थे, हमसे बात करते थे। उन्होंने पहले दिन कहा कि हमें तो पता ही नहीं था। सरस मेले में मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे, हमने उस समय भी कहा कि भैया मंत्री से मिलने दो, हमारा काम पेंडिंग पड़ा है, वो काम हुआ नहीं आज तक। तो मैं डीएम साहब करी नहीं मैं नई डीएम आई हूँ, मैं करूँगी सब कुछ, मेरे को दिखाओ। अरे ये कैसे हो रहा है, ये तो बढ़िया चंबे की बात है। 3 बार यहाँ पे मीटिंग कर दी इन लोगों ने। अच्छा, विभागों की, विभाग आते हैं अपना बस खाना पूर्ति करते हैं, हमें बुलाते हैं कि आप आइए हमें बताइए। अरे बताना क्या है, सामने माँ गंगा में गंदगी जा रही है, तुम आँख के अंधे हो, तुम पैसे ले रहे हो, अधिकारी हो तुम। हम तो क्या, हम फ्री के बैठे क्या खाली, हम तुम्हारे अधिकारी काम करते रहे। और आपको मेरे ख्याल से इसी मामले में पुलिस भी ले गई थी। हाँ ले गई थी मारपीट की थी आपके साथ भाई जी, मारपीट करी थी क्योंकि हम उस दिन मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हुए थे। हमने दोबारा LIU ऑफिस को सूचना करी कि हमें अगर मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं तो हमें अपनी बात रखनी है कि आपने जो आदेश दिए थे इस नाले को बंद करने के लिए वो अभी तक पूरे नहीं हुए। इसी संज्ञान में जब मैं जा रहा था रास्ते में तो अचानक से 3 लोग आते हैं और बोलते हैं थाने चलने के लिए। मैंने कहा थाने क्यों जाना है, हमने एम्स जो हेलीपैड पॉइंट है वहाँ पे LIU ऑफिस वालों ने कहा कि आप आ जाओ, यहाँ पे SDM साहब से बात होगी, वो मिलवा देंगे आपको। तो बीच रास्ते से मुझे उठाया गया, थाने जाके मारपीट करी गई और स्पेशली उठाया गया। अगर आपको मुझे थाने बुलाना था आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं थाने आ जाऊँगा, मैं कोई थोड़ी हूँ यहाँ का गुंडा थोड़ी हूँ, मैं आज भी यहाँ घूम ही रहा हूँ। लेकिन स्पेशली मुझे उठाया गया, मारा गया और बाद में माफ़ी मांग के कहा गया कि गलती होगी हमसे। ऐसा थोड़ी होता है।
कि आप सही चीज़ को दबाने के लिए किसी से मारपीट करोगे। तो गंदगी को साफ करने की बात कर रहा है, पुलिस उसी के साथ मारपीट कर रही है। और बात बाकी टिहरी की डीएम जो निकिता खंडेलवाल है उसी ने करी, जी जी, मीटिंग कर रही है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। अब देखना सामने गंदगी जा रही है, उसमें बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सामने नवागी का प्लांट पड़ा है जो करोड़ों रुपए खर्च करके, यहाँ पे स्टाफ है, सब कुछ है, मैनेजमेंट है, हम प्रत्येक दिन इसका खर्चा उठा रहे हैं और प्रत्येक दिन माँ गंगा में गंदगी जा रही है। कितने का बना होगा ये माल्टा बह के जा रहा है। ये कितने का बना होगा भाई ये कई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। एशिया सबसे बड़ा प्लांट बनाया इन्होंने यहाँ पे। ये ग्राउंड फ्लोर से लेके अप फ्लोर तक है। ये जितना आपको ऊपर दिख रहा है उतना ही नीचे भी बना हुआ है, नीचे भी उतना। हाँ, तो इतने 100 करोड़ों का तो ये बना है, लेकिन फिर भी गंदगी जा ही रही है। तो फायदा क्या हुआ फिर ये पैसा खर्च करके, है? बात यही हम बार बार कह रहे हैं। अगर ये प्लांट बना था तो इन्हीं नालों के लिए बना था, और इन्हीं नालों को अगर ये प्लांट नहीं ले रहा तो इसको बंद कर दीजिए या इससे बड़ा प्लांट बनाइए, कुछ तो कीजिए। समाधान क्या है? आज से 10 मतलब पिछले 5 साल से ऊपर हो चुके हैं इस प्लांट को बने हुए। तो इस प्लांट का काम क्या है? अगर हम खर्च क्यों कर रहे हैं इस प्लांट के ऊपर? अगर माँ गंगा में गंदगी ऐसे ही जानी है तो सबके घरों में सीवर टैंक तो थे ही पहले से। सबसे बड़ा सिस्टम था कि सबके सीवर टैंक अपने घर के अंदर है, पानी अपने आप स्रोत हो रहा है, इतनी टेंशन ही नहीं थी। अब तो हम टेंशन ले रहे हैं कि सीवर का पानी, अभी दिखाया हमने, सीवर का पानी गंगा जी में आ रहा है, वो सारा पानी ऐसे मिक्स हो रहा है, ये सीधे गंगा जी में जा रहा है। तो ये किस लिए बनाया इन्होंने? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे फंस रही है हमारे साथ। और इसका प्रपोजल भी इन्होंने जून में पास कर दिया कि 3 करोड़ का मात्र प्रोजेक्ट था वो, इस नाले को कवर करना था जिससे ये मोटी गंदगी ना आए। उसके बाद इन्होंने देखा कि सीवर का पानी इन्होंने कहाँ कहाँ मिला रखा है। बस सचिव ने अभी पास नहीं किया है, सचिव ने आदेश नहीं दिया है। अरे सचिव है क्या, क्या कहाँ फंसा हुआ है सचिव, जो इतने विद्रोह के बाद भी वो इस काम को करना पसंद नहीं कर रहा है? हमारी समस्या तो यहाँ फंसी हुई है। तो जितने भी लोग नीचे, इससे नीचे त्रिवेणी घाट में जा रहे होंगे, वहाँ फूल लेके पूजा पाठ कर रहे होंगे, तो उसके ऊपर आकर भी देख लो, यहाँ पर गंदगी देख लो। अरे आप सीवर का पानी पी रहे हो साहब, अपने बच्चों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो माँ गंगा से दूरी बनाए, क्योंकि पूरा सीवर का पानी आपके सम्मुख जा रहा है। हो ना हो जैसे इंदौर में 1500 लोग भर्ती हुए थे हॉस्पिटलों में, यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोग भर्ती होंगे हॉस्पिटलों में, और मुख्यमंत्री जी आप देखते रह जाएंगे। और हो ना हो आप भी यही कहेंगे घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लोग मर रहे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ना, हमें सत्ताई सरकार बनानी है अपनी। तो क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वही वाले मंत्री तो नहीं है जो इंदौर के वो मंत्री जो बोले थे कि घंटा? तो आपका नाम भी घंटा मंत्री ना पड़ जाए कहीं, थोड़ा देख लो इसको भी। अरे हमने आपको दिखाया, आपके चेतना में डाले। गढ़वाल कमिश्नर को प्रत्येक मतलब महीने में फ़ोन कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री से भी तो मिले आप? मैं मुख्यमंत्री से मिला, उन्हें भी मैंने वो लेटर दिए कि गंगा, उन्हें बल्कि मैंने दिखाया भी। उन्होंने इस दिन को बोला भी भाई इतनी गंदगी जा रही है, ऐसे क्यों नहीं होकर, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। बस जिस दिन वो चले जाते हैं यहाँ से, उसके बाद सारा माहौल शांत हो जाता है। अगर आज वो मुख्यमंत्री जी आज आने वाले हो और हम कहते हैं कि हमें मिलना है, तो सारा तंत्र जाग जाएगा कि नहीं ये देखिए हम ये काम कर रहे हैं, ये काम हो रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। तो अचानक इतना शांत कैसे हो जाते हैं लोग? जैसे मुख्यमंत्री जी यहाँ से गए वैसे सब शांत हो जाता है, और जैसे ही आने वाले होंगे सब जाग जाएंगे। गढ़वाल कमिश्नर तक को मैं प्रत्येक महीने फ़ोन कर रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा। प्रत्येक महीने गढ़वाल कमिश्नर से बात हो रही है, डीएम से कई बार बात हो चुकी है, एसडीएम से प्रत्येक दिन बात कर रहा हूँ। अभी बता रहे हैं राघव क्या हो रहा है, अभी बता रहे राघव क्या हो रहा है। अरे ऐसा कौन सा बड़ा काम है 3 करोड़ रुपए इस नाले के लिए पास करना, जो माँ गंगा में जा रही सीधी गंदगी को रोक सकता है, पर उसके लिए बजट नहीं है। और आप यकीन नहीं माने, सिंचाई विभाग ने कम से कम नहीं तो 10 से 15 करोड़ का बजट मेन रोडों पे नाले ऑलरेडी बने हुए थे उनको तोड़ के, सफाई ना करके उनको तोड़ के नया बनाने के प्रोजेक्ट ला दिया। जो अभी एनएच नए नाले बनाए थे उसके बाद उन्होंने अपने नाले नए बनाए तोड़ के, उसका बजट उन्होंने पास करवा लिया जो इन्हें खाना है, जिसमें ये खा नहीं सकते हैं, जो वाकई जनता की भलाई के लिए, पर उसके लिए बजट निकालना इनके बस का नहीं है। ये बड़ी चिंता का विषय है हमारे लिए। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भगवान को वाकई में मानते हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो नीचे, तो पूजा पाठ छोड़कर पहले इस गंदगी को साफ करो, क्योंकि ये गंदा पानी जो है माँ गंगा में जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए आगे आओ, लड़ाई लड़ो सब लोग। तो थोड़ा ऊपर आकर देख लो कि यहाँ क्या जा रहा है ऊपर गंगा माँ में। जो गंगा जल आप पी रहे हो उस गंगा जल में क्या है? लैटरिन यहाँ बह रही है, दारू की बोतलें यहाँ बह रही है, गोल्डन तंबाकू जूते चप्पल यहाँ पे पड़े हुए हैं, और यही पानी जो है नीचे जा रहा है और आप गंगा जल पी रहे हो। अगर आप वाकई में भगवान को मानते हो तो ऊपर आओ और यहाँ देखो, और जो टिहरी की डीएम है निकिता खंडेलवाल, उस वहाँ पर धरना दो उसके ऑफिस में, तब जाकर कुछ होगा। भाई साथियों मैं बस ये कहना चाहूँगा आपको, सरकार जो है 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नमामि गंगे के नाम पे इंडिया में लाई। भारत में लाने के बाद उन्होंने हर शहर में नमामि गंगे नाम से प्लांट लगाए, पर इन प्लांट का काम क्या है? जब माँ गंगा में गंदगी सीधे डाली जा रही है तो इन प्लांटों का काम क्या है? उससे अच्छा तो पहले था कि हमारी जो
नाले थे, जो हमारे घर के सीवर टैंक थे वो घर के अंदर ही बने थे, हम उन्हें बाहर निकालते ही नहीं थे। अब इन्होंने उस सब सीवर टैंक बंद करवा के सीवर लाइनें बिछाई, उसके बाद ये प्लांट बनाए करोड़ों रुपए खर्च करके, तब भी माँ गंगा में गंदगी हमारी आंखों के सामने जा रही है। और यही बात हम इनको बोलने जा रहे हैं तो हमें उठाया जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है। तो ये और हो ना हो, अगर आप अपने बच्चों को बताना चाहते हैं तो माँ गंगा से दूरी बनाए थोड़ी सी। और साथियों, पूरे उत्तराखंड वासियों से मेरी ये निवेदन है कि जहाँ के भी विधायक हों, अपने आपके मंत्री हों, उन सबको बोलिए, आप सब सत्र में बैठते हैं तो माँ गंगा की बात क्यों नहीं करते आप लोग? क्योंकि हम सब की डोलियाँ, जो माँ की डोलियाँ हैं, जो पहाड़ों से ऋषिकेश या हरिद्वार आती है नहाने के लिए, वो सीवर के पानी में नहलाई जा रही है। इसका कड़ा विरोध करिए, आप जहाँ भी हैं वहाँ से विरोध करिए। अपने विधायक को बोलिए ऋषिकेश में ऐसा हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? माँ गंगा कोई यहाँ ऋषिकेश में नहीं उत्पन्न हुई है, माँ गंगा पहाड़ों से होती हुई यहाँ ऋषिकेश में आई है। तो किसी माँ गंगा का अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी जहाँ भी हो, सब अपनी आवाज़ बुलंद करें कि माँ गंगा में जा रही गंदगी क्यों नहीं बंद करी जा रही है। और करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी माँ गंगा में गंदगी जा रही है, तो सरकार की बहुत बड़ी विफलता है ये। और मुख्यमंत्री, गढ़वाल कमिश्नर, डीएम, एसडीएम, सबको इस बात का पता है, सबको मैं लेटर दे चुका हूँ, सबने स्वीकृति कर चुके हैं, सब प्रपोजल भी दे चुके हैं। मात्र दूरी किस चीज़ की है? 3 करोड़ रुपए की रकम पास करने की, जिससे नाला कवर हो जाए, जिससे गंदगी ना आए यहाँ पे। उसके बाद जो सीवर लाइन के पाइप इसमें डाले गए हैं वो बंद कराए जाए। तो सरकार इतनी विफलता दिखा रही है यहाँ पे काम करने पे। आज मुख्यमंत्री आ जाए, आज सारे एक्शन में आ जाएंगे कि नहीं हम आज ही सही कर देंगे इसको। आज मुख्यमंत्री चल जाए फिर सब शांत हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, सभी साथी इस पर ध्यान दें। जो भी त्रिवेणी घाट पे आ रहा है वो 100 मीटर पहले चंदेश्वर नगर में नमामि गंगे प्लांट है, यहाँ पर आए, अपना विरोध दर्ज करे, अपने पार्षद, अपने विधायक, अपने मंत्री सवाल करे कि तुम कर क्या रहे हो माँ गंगा के लिए। खाली वोट मांगना ही एक समाधान नहीं है, इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में लोग मरे हैं, ऋषिकेश में लोग मरेंगे और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन सब चीज़ों से। धन्यवाद साथियों, जय श्री राम।